हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होगे, मस्त होगे। चलिए दोस्तों, आज ब्लड रिलेशन की दूसरी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल जो पहली क्लास थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले उसको एक बार देख लेना, क्योंकि काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें हैं मैंने उसमें समझा रखी थी। और ये जो क्लास है हम बेसिक से आगे स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें भी थोड़ा बहुत बेसिक आएगा, वो मैं आपको बीच में समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखो, कल हमने इस वाले क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद हम कुछ बेसिक क्वेश्चन आप लोगों को करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें दोनों कंडीशन आपकी बन सकती है। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूं कि ए जो है वो ससुर है किसका? बी का। ए बी का ससुर है। मुझे एक बात बताइए आप लोग, अगर ये बी का ससुर है तो ए तो हमारा ये आ गया। यहां अगर ससुर होगा तो मेल होगा, मेल होगा तो हम लोग कोष्टक लगा देंगे। कल ये सारी चीजें हमने आपको बताई हैं। उसके बाद किसका ससुर है? बी का ससुर है। तो बी का ससुर कब होगा? जब बी की किसी से शादी हो रखी है, क्योंकि ससुर तो जब भी होगा, या तो पति का पिता ससुर हो सकता है या पत्नी का जो पिता है वो ससुर हो सकता है। दोनों ही कंडीशन हो सकती है। तो सबसे पहले बी की जो शादी है वो हमें करवानी पड़ेगी। तो मान लीजिए ये आपका क्या है? बी है, और बी का जेंडर भी हमें नहीं पता कि वो पुरुष है या महिला है, लेकिन हमें ये पता है कि इसकी शादी हमने करवाई है, तो यहां पे इसकी शादी हो गई। अब मान लीजिए कि बी है, वो हम लड़की लेते हैं अपनी तरफ से, तो इसकी शादी होगी, उस वाले पर्सन को क्या लेना पड़ेगा? मेल लेना पड़ेगा, यानी कि वो क्या होगा? वो पुरुष हो जाएगा। बिल्कुल। और इस आदमी का जो पिता है वो इस महिला का क्या होगा? ससुर होगा। अब देखो, ये मैं हूं, मेरा पति, और मेरे पति का जो पिता है वो मेरा क्या होगा? ससुर होगा। तो ए तो क्या हो गया? यहां पे ससुर हो गया। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब मैं यहां पे बी को देखता हूं। देखो, मैं, मेरा पुत्र, मेरे पुत्र की जो वाइफ है वो क्या हो जाएगी? वो पुत्र वधू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पुत्र वधू हो जाएगी। कई बार क्वेश्चन में आप लोग यहाँ पे पुत्र वधू की जगह पे क्या देख सकते हैं? बहू भी आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि ऐसा मत सोचना जैसे आप जनरली बोलते हैं ये उसकी बहू है, ये उसकी बहू है। वो बहू नहीं होती है, वो पत्नी होती है। लेकिन अगर पुत्र वधू को हम लोग क्या बोल सकते हैं? बहू बोल सकते हैं। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि एक ससुर है, वो बेटे की वाइफ को आवाज लगाता है कि बहू यहां आना। तो इस तरीके से, क्योंकि कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको आप लोगों को बचना है। अब आगे देखो, दूसरा तरीका है वो इस क्वेश्चन को समझने का क्या है। जैसे ए क्या है? ए तो ससुर ही है, तो ए तो हमने क्या लिया? यहां पे ससुर ले लिया है। लेकिन बी को हमने यहां पे लेडीज लिया है। हम लोग जेंट्स भी तो ले सकते हैं, मेल भी तो इसको ले सकते हैं। तो देखो, बी को अब हम यहां पे क्या ले रहे हैं? हम व्यक्ति ले रहे हैं, आदमी ले रहे हैं। मैन होगा तो कोष्टक इसके ऊपर भी आएगा। और इसकी जब शादी होगी किसी ना किसी महिला के साथ में, तो वो महिला यहां पे आपके लिए आ जाएगी कि ये क्या है? ये महिला है। बिल्कुल, जिसकी बी के साथ में क्या हुई है? शादी हुई है। इस महिला का जो पिता है वो बी का ससुर होगा। देखो, मैं, मेरी पत्नी का जो पिता है वो मेरा ससुर होगा। लेकिन एक बार उल्टा देखते हैं, ये तो क्या हो गया? ये ससुर हो गया। लेकिन आपको उल्टा रिलेशन चाहिए, तो देखो, मैं, मेरी बेटी का जो पति है वो मेरा दामाद हो गया। तो अब यहां पे बी का क्या आएगा? दामाद आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से बी की यहां पे दो कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। एक जगह पे अगर उसे फीमेल लेते हैं तो पुत्र वधू या बहू होगी। अगर मैं फीमेल की जगह मेल लेता हूं तो फिर वो एक के लिए दामाद होगा। ये दो कंडीशन आप लोग याद रखना। और इसी तरीके से हम हर क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि हमें अगर जैसे बी का कोई फिक्स जेंडर हमें नहीं दिया तो हम उसे मेल भी मान सकते हैं और फीमेल भी मान सकते हैं। इन दोनों तरीके से हम लोग लेकर चलेंगे। ठीक है, अब हम कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद में आप लोगों के जो सीरियल वाइज क्वेश्चन है वो स्टार्ट हम लोग करेंगे। एक दो क्वेश्चन हम बेसिक देख लेते हैं। देखिए, इस वाले क्वेश्चन को देखो, बिल्कुल प्यार से देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ए है, ए वो बी की क्या है? पुत्री है। कौन पुत्री है? ए पुत्री है। तो ए को मैंने यहां पे लिखा, अगर पुत्री है तो उसके ऊपर गोला लगा दिया।
हम लोग प्लस माइनस का भी यूज करते हैं, लेकिन प्लस माइनस में आपको कंफ्यूजन एग्जाम टाइम में हो जाता है कई बार, ठीक है, तो इसलिए मैं गोला और कोष्टक का यूज करता हूं, ठीक है। अब देखो, अगर वह बी की पुत्री है तो बी इसकी माता हो सकती है या फिर पिता हो सकता है, तो हमें नहीं पता, लेकिन ये पता लग गया कि बी की पुत्री ए है, ये इतना पता लग रहा है। आगे देखो, बी है बी, वो सी की माँ है, तो बी का फिक्स हो गया कि वो क्या है, वो माँ है। अगर बी माँ है तो इसके ऊपर भी क्या आएगा, कोष्टक आएगा, और ये बी क्या है, ये माँ है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखो, किसकी माँ है, सी की माँ है, अगर वह सी की माँ है तो वो भी उसका पुत्र या पुत्री हो सकता है, इसका मतलब जो ए है उसका भाई या बहन हो सकता है, बिल्कुल सही। और भाई के लिए हम लोग बराबर का चिन्ह यूज करते हैं, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया, ठीक है। लेकिन इसका सी का जो जेंडर है वो हमें नहीं पता कि ये पुत्री है या पुत्र है। अगर पुत्री होती तो गोला लगा देते, पुत्र होता तो कोष्टक लगाते, लेकिन अभी कुछ भी यहां पे नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें नहीं पता। आगे देखो, डी है डी, वो सी का क्या है, भाई है। किसका भाई है, सी का, तो भाई के लिए ये वाला चिन्ह आ गया। कौन भाई है, डी भाई है, अगर डी भाई है तो हम उसके ऊपर कोष्टक लगा देंगे, ठीक है। अब आगे देखो, तो बताइए कि जहां भी आपको का दिखे, का, तो उसको आप लोग पढ़ेंगे कौन है, क्या पढ़ेंगे, कौन है। जहां भी आपको से दिखे उसे आप लोग पढ़ेंगे का। दो चीजों का आप लोगों को याद रखना है। देखो, डी कौन है ए का, ये आपको संबंध बताना है कि ये जो डी है वो इस ए का क्या लगता है। अब देखो, मेरा ये भाई या बहन होगा और उसका भाई वो भी मेरा भाई होगा, यानी कि डी क्या है, डी भाई है। किसका भाई है, सी का भाई है, और सी ए का भाई है, और ए यहां पे क्या है, वो बहन है। तो डी कौन है, डी कौन है, तो डी भाई है। यहां पे बहन पे ऑप्शन पे क्लिक मत कर देना, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन पे चलें। बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं बच्चों की तरह, तो बिल्कुल आराम से समझते रहो। इस टॉपिक को करने के बाद में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे आप लोग आ जाइए। देखिए, इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए है ए, वो बी की बहन है। अगर ए बहन है, क्योंकि ए के बारे में बोला गया कि ए बहन है, तो ए बहन है तो गोला लगाओ। और किसकी बहन है, बी की बहन है, तो बी के लिए जब भाई और बहन होगी तो बराबर का चिन्ह, और बी यहां पे आ जाएगा। लेकिन बी के बारे में नहीं बोला गया कि वो भाई है या बहन है, तो इसको हम खाली छोड़ रहे हैं अभी। आगे देखो, बी है बी, वो भाई है किसका, सी का भाई है। तो देखो, अगर बी भाई है तो कोष्टक लगाओ, और किसका भाई है, भाई या बहन के लिए बराबर, और सी का भाई है तो ये सी आ गया। लेकिन इस सी के बारे में नहीं बताया गया कि भाई है या बहन है, तो हमने खाली छोड़ दिया इसको। आगे देखो, सी है सी, वो पुत्र है। अगर सी पुत्र है तो इसके ऊपर हम लोग कोष्टक लगाएंगे। किसका पुत्र है, डी का पुत्र है, यानी कि डी इसकी माता भी हो सकती है और पिता भी हो सकता है, तो ये हमारा क्या आ गया, डी आ गया, तो इसको हम खाली छोड़ रहे हैं। आगे देखो, अब यहां पे पूछा गया है कि डी का को हमेशा क्या पढ़ेंगे, कौन है, क्या पढ़ेंगे, कौन है, और से को क्या पढ़ेंगे, का पढ़ेंगे। तो अब देखो, डी कौन है ए का, यानी कि इस डी में और इस ए में हमें संबंध निकालना है। तो देखो, मैं चाहे मेल हूं या फीमेल हूं, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि मेरा पुत्र, मेरे पुत्र का भाई मेरा पुत्र, मेरे पुत्र की बहन वो भी मेरी पुत्री, तो मैं इसके लिए क्या हो गया, माता या पिता हो गया। तो यहां पे डी क्या हो सकता है, डी माता भी हो सकती है और पिता भी हो सकता है, क्योंकि ये डिसाइड नहीं है, ठीक है। अब ऑप्शन में हम लोग देखेंगे कि क्या दे रखा है। देखो, पुत्री हो सकती है डी, डी कौन है, तो डी तो माता या पिता है, तो डी पुत्री हो सकती है, नहीं। डी पुत्र हो सकता है, नहीं। डी चाचा हो सकता है, नहीं। तो माता और पिता में एक आंसर आएगा, तो ए ऑप्शन आप लोगों का राइट आंसर है। देखो, हमें इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि ये फिक्स रूप में क्या है, माता है या पिता है,
लेकिन ऑप्शन से हम लोग बता सकते हैं कि ये क्या होगा, माता और पिता में एक होगा। ऑप्शन के अंदर माता है तो हम लोग माता के ऊपर टिक करेंगे। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको आराम से, कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, ठीक है। अब एक दूसरे तरीके पे हम लोग बात कर लेते हैं, चलो वो क्वेश्चन आएगा तब हम लोग बात करेंगे, ठीक है। मैं उस टाइम पे आप लोगों को बड़े अच्छे से समझा दूंगा। अब हमारे क्वेश्चन है वो स्टार्ट होते हैं जो हम क्वेश्चन करेंगे, और इस चैप्टर में हम लोग लगभग 80 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल आराम से देखो, सब प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, बढ़िया क्वेश्चन लेकर आया हूं। ऐसे नहीं कि एक एक दो दो लाइनों के क्वेश्चन हैं, बढ़िया अच्छे क्वेश्चन मैं लेकर आया। देखिए, एक परिवार में कितने लोग हैं? 6 लोग हैं जिनके नाम यहां पे दिए गए हैं। यहां पे ABCD है, आपको किसी क्वेश्चन में नाम भी दिए जा सकते हैं, सोनू, रमेश, रीता, मोहन, इस तरीके से। अब आगे देखो, यहां पे बोला गया कि जो C है वो क्या है? पिता है। किसका पिता है? B का पिता है। तो सबसे पहले हम लोग, अगर C पिता है तो मैं यहां पे लिखता हूं, ये हो गया C, और ये क्या है? पिता है। किसका पिता है? B का पिता है, तो ये हमारा B आ गया। अब मुझे बताओ, जितना आपको बोला जाए उतना हम लोग काम में लेंगे। कैसे? बी का हमें जेंडर का नहीं पता कि वो पुत्र होगा या पुत्री, तो हमने इसको क्या करा, खाली छोड़ दिया यहां पे कि हम इसे अभी डिसाइड नहीं कर सकते। सिर्फ जितना बोला जाए क्वेश्चन के अंदर उतना करना है। अब आगे आ जाओ, देखो ए है, ए वो एफ की क्या है? मां है। जो ए है वो एफ की मां है। मुझे बताओ कि यहां पे ए और एफ आया है? नहीं आया, तो इनका संबंध हम लोग नहीं निकाल सकते अभी के तौर पे, तो इसको हम लोग यहां इस लाइन को छोड़ देंगे। उसका संबंध देखेंगे जो हम पहले लिख चुके हैं, उससे जल्दी क्वेश्चन सोल्व होगा। यहां देखो, डी है वो बेटा है। किसका बेटा है? बी का बेटा है। अगर डी बेटा है बी का, तो बी का कौन आएगा? यहां पे डी आएगा, और डी क्या है? बेटा है, तो उसके लिए हम लोग कोष्टक लगा देंगे। बिल्कुल सही है, तो ये लाइन हमारी हो गई। आगे देखो, ई है, ई वो बी की पत्नी है। क्या है? पत्नी की सास है। देखो, ई है, ई वो बी की पत्नी है कोई, और पत्नी की सास कौन है? वो हमारी ई है। तो अब मुझे एक बात बताओ, बी की पत्नी कौन होगी? जिससे बी की शादी हो रखी है। अगर बी की कोई पत्नी है, ये यहां पे बी की पत्नी आएगी, और पति पत्नी के लिए हम लोग इस वाले साइन का यूज करते हैं। बिल्कुल सही है। अगर बी की पत्नी की क्या है? कोई सास है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये पत्नी होगी तो ये क्या होगा? ये पति होगा। ये सही बात है, क्योंकि एक पति और पत्नी में एक फीमेल होगा, एक मेल होगा, तो ये अगर पत्नी है तो ये क्या होगा? ये मेल होगा। बिल्कुल सही है। मुझे एक बात बताओ कि ई है वो बी की पत्नी की क्या है? सास है। मुझे एक बात बताओ, मेरा पति, मेरे पति का जो पिता है वो मेरा ससुर, तो मेरी सास कौन होगी? वो होगी इस ससुर की वाइफ है। इस ससुर की जो वाइफ है वो मेरी सास होगी, और यहां पे कौन आएगा? ई आएगा, क्योंकि ई है वो बी की पत्नी की सास है। देखो, बी की कोई पत्नी है और ई उसकी सास है, तो मेरा पति, मेरे पति का जो पिता है मेरा ससुर, ससुर की जो पत्नी है वो मेरी क्या होगी? सास होगी। बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हमें रिलेशन बनाना होगा। ये अच्छे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। यहां आगे देखो, एफ है, एफ वो डी की क्या है? बहन है। एफ कौन है? वो डी की बहन है। तो इस डी के लिए हम लोग क्या करते हैं? एफ को लेकर आते हैं। अगर ये बहन है तो बिल्कुल ये बहन होगी। इसके लिए हम लोग क्या लगा देंगे? गोला लगा देंगे। और भाई बहन के लिए हम लोग बराबर के चिन्ह का यूज करते हैं। अब आगे देखो कि जो सी है, सी वो ई से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको बताना है। तो देखो, सी ये रहा और ई ये रहा, तो इन दोनों में क्या संबंध है भाई? ओबियसली बात है, इनके बीच में पति पत्नी का साइन लग रहा है, तो ये तो क्या होगी? ये पत्नी हो जाएगी, और ये क्या होगा? ये पति हमारा हो जाएगा। तो यहां पे सी कौन है? सी हमारा पति है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा? पति।
यहाँ पे सी ऑप्शन ही आपका राइट आंसर। कभी ये मत सोचना कि ये जो खाली जगह है वहां पे क्या आएगा। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन के अंदर आपकी हर जगह फिल करी जाए, भरी जाए, तो वहां पे ये कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जहां भी आपको रिलेशन फिर खाली जगह में नहीं पूछेगा, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। बस इसमें जो बात ध्यान रखने वाली बात थी, यहां एक चीज हमने जो छोड़ दी उसको भी लेकर चलेंगे तो ये ईबी है वो भी भर जाएगा। देखो कैसे, यहां देखो, अगर इस लाइन को हमने छोड़कर चला था तो इसको देखो, ए है, ए वो एफ की मां है। मुझे बताओ, एफ ये है, मैं, मेरा भाई, मेरे भाई का पिता, मेरा पिता। अगर ए एफ की मां है तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे ए आ जाएगा। तो ए क्या हो गई, मां हो गई इसके लिए। मैं, मेरा भाई, मेरे भाई का क्या होगा, पिता होगा, मेरा पिता, मेरे पिता की वाइफ मेरी माता। तो ए एफ की क्या हो गई, मां हो गई। ये बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे खाली वाला झंझट भी आपका खत्म हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, बिल्कुल बेसिक से अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए ये क्वेश्चन है वो बड़े अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, तो इनको बिल्कुल आराम से आप लोग समझेंगे। देखो क्या है, एन और ओ की बहन है वो कौन है, एम है। यानी कि एन है और कोई ओ है, ठीक है। यहां पे आप लोग देखो, ये आपका क्या है, एन है, और ये क्या है, दोनों आपस में क्या होंगे, भाई होंगे या बहन होंगे, हमें नहीं पता, लेकिन भाई बहन का रिश्ता जरूर होगा, क्योंकि एन और ओ की बहन, दोनों की बहन है वो कौन है, वो एम है। यानी कि इन दोनों की भी कोई बहन है वो कौन है, वो एम है। और एम बहन होगी तो फीमेल होगी, फीमेल के लिए हम लोग गोला लगा देंगे। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे ये डायग्राम हमारा बनेगा, क्योंकि एन और ओ के बारे में नहीं बताया गया कि वो भी बहनें हैं, भाई हैं या क्या है इनके बारे में, तो इसलिए हमने इनको खाली छोड़ दिया है। आगे देखो, पी है, पी वो ओ का क्या है, पिता है। अगर पी ओ का पिता है तो इसके ऊपर आएगा। तो पी क्या है, पिता है। पी कौन है, पिता है। पिता होगा तो हम लोग बॉक्स बना देंगे। बिल्कुल सही है। आगे देखो, क्यों है, क्यों वो एम की क्या है, मां है। अगर क्यों एम की मां होती है, तो मुझे एक बात बताओ, ये आपस में दोनों भाई बहन हैं, ये इसका पिता है, ये इसकी माता है, तो ये आपस में भी तो पति पत्नी होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। आगे देखिए, आगे देखो, इस सूचना के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सत्यापित नहीं करता है, वो आपको बताना है। कि ये जो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें आपको गलत ऑप्शन ढूंढ के बताना है कि कौन सा संबंध आपका सही नहीं है। अब देखिए, हम लोग यहां से देखते हैं, डायग्राम हमारा कंप्लीट बन चुका है। एन और ओ के बारे में ऐसा नहीं बोला गया कि ये पुरुष होंगे, भाई होंगे, बहन होंगे, तो हमने कुछ नहीं लगाया। यहां पहले ऑप्शन की बात करते हैं। पहला ऑप्शन क्या होगा, देखो, क्यों है, क्यों वो एन की क्या है, मां है। तो क्यों क्या है, वो एन की मां है, तो बिल्कुल है। देखो, मैं, मेरा भाई या बहन, मेरा भाई या बहन, उसकी बहन वो मेरी बहन, मेरी बहन की मां मेरी मां। यानी कि क्यों क्या है, क्यों क्या है, मां है किसकी, एन की। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। ठीक है, आगे देखो, पी है, पी एम का पति है। पी देखो, पी कहां है, पी है, पी ये एम का पति है, ये एम का पति है, बिल्कुल भी नहीं है। कैसे, मैं हूं, मेरा भाई या बहन, उसका पिता मेरा पिता, तो ये तो पिता और बेटी हो गए, ना कि पति और पत्नी। तो यहां पे पिता ही दे रखा है, तो यहां पे क्या होगा, पी क्या है, पिता है एम का, बिल्कुल पिता है, तो पी पिता आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखो, एन क्यों का क्या है, पुत्र है। तो एन क्यों का क्या है, पुत्र है, वो हम लोग देखते हैं कि यहां पे क्या है, माता की पुत्री, पुत्री का भाई या बहन, उसका भाई या बहन, तो ये क्या होगा, ये बेटा या बेटी हो सकती है। क्या होगा, बेटा या बेटी हो सकती है। तो यहां पे देखो, एन है वो क्यों का पुत्र है, यहां पे हम लोग बता रहे हैं कि बेटा या बेटी हो सकती है, ये बोल रहा है कि बेटा ही है,
तो ये डिसाइड हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि एन के ऊपर कोई भी चिन्ह का उपयोग नहीं किया है। अगर यहाँ पे बॉक्स होता तो ये 100% क्या होता, बेटा होता, लेकिन ये हम लोग नहीं बता सकते कि ये फिक्स बेटा ही होगा। तो इसके लिए ये जो क्वेश्चन ऑप्शन है वो गलत होगा। अगले वाले को भी एक बार चेक कर लीजिए। क्यों और पी क्यों का पति है, तो भाई पी किसका पति है, क्यों का पति है, तो आपस में दोनों पति पत्नी है। ये भी ऑप्शन आपका सही है। तो यहां गलत कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बिल्कुल, यहां अभी तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। लेकिन क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये, इसमें आपको सोचना समझना सब कुछ पड़ेगा बढ़िया तरीके से। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं और एक नया तरीका मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए ये क्वेश्चन है वो किस प्रकार के क्वेश्चन है, ये संकेत की ओर इशारा करने वाले, यानी कि आपने कोई तस्वीर देख ली, आपने कोई व्यक्ति देखा, आपने किसी व्यक्ति के बारे में तुलना करी है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके कि एक फोटोग्राफर किसी तस्वीर की ओर देखकर इशारा करता है, किसी महिला की ओर इशारा करता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन। तो सबसे पहले एक चीज यहां पे याद रखना, जो इस प्रकार के, इसका बेसिक मैं आप लोगों को बता देता हूं। इस प्रकार के क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है, जो कह रहा है, जिसने कहा, जैसे रोहन ने कहा, तो रोहन को सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, जो कहता है उसको सबसे पहले लिखो, ठीक है। उसके बाद में जिसके बारे में बोला गया है उसको हम दूसरी साइड में लिख लेंगे। हमेशा ऐसे करेंगे हर प्रकार के क्वेश्चन में, जहां भी इशारा या फिर बताया जाए वहां पर जो कहता है उसको एक साइड लिखो और जिसके बारे में कहता है उसको हम लोग दूसरी साइड लिखेंगे। और फिर हम लोग जिस प्रकार से जनरेशन के गैप के हिसाब से रिलेशन बनाते आए हैं उसी तरीके से हम लोग रिलेशन का डायग्राम है वो बनाएंगे। तो देखो इस वाले क्वेश्चन को हम लोग समझाते हैं। देखो किस प्रकार से, एक फोटोग्राफर की ओर संकेत करते हुए कौन कहता है, रोहन कहता है, तो रोहन क्या हो गया, रोहन यहां पे आ गया। रोहन नाम से पता लग रहा है कि वो मेल होगा, लेकिन अभी इसको मेल नहीं मानो, आगे क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि ये क्या निकलता है। वैसे नाम से भी रोहन तो क्या होगा, एक मेल का ही नाम होता है, तो इसके ऊपर आप लोग कोष्टक भी लगा दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, रोहन कहता है, क्या कहता है कि वह मेरे दादा। अब मुझे एक बात बताओ, रोहन का दादा कौन होगा, मैं रोहन को थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं। रोहन का दादा कौन होगा, रोहन का कोई पिता होगा और पिता का कोई पिता होगा, वो रोहन का दादा होगा। तो इसका मतलब रोहन का पहले कौन आएगा, कोई पिता आएगा, पिता होगा तो कोष्टक में होगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमें लिखना नहीं है कि इसके अंदर पिता आएगा, क्योंकि पिता लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। ये कौन है, ये रोहन का दादा है, ये रोहन का दादा है। अब देखो वो क्या कह रहा है, रोहन ने कहा कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र। मुझे एक बात बताओ, दादा का इकलौता कोई पुत्र है तो वो हमारा पिता हो सकता है। कैसे, क्योंकि दादा के तो एक ही पुत्र है, एक ही क्या है, पुत्र है, और अगर दादा का एक ही पुत्र है तो वो हमारा पिता होगा, बिल्कुल सही बात है। अब देखो, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की क्या है, पुत्री है। वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है, तो पुत्री क्या होगी, इस रोहन की बहन हो सकती है कोई भी। और भाई बहन के लिए हम लोग क्या करेंगे, बराबर के साइन का यूज करते हैं। अगर इस पिता की कोई पुत्री है तो उसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, और ये क्या है, ये वो पुत्री है जिसके बारे में रोहन बात कर रहा है, कि रोहन ने कहा कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है, तो ये डायग्राम आपका बनता है। तो देखो, रोहन ने कहा कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है, और वो कौन है, फोटोग्राफर है, तो ये कौन होगा, ये आपका फोटोग्राफर हो जाएगा, फोटोग्राफर आपका हो जाएगा, ठीक है। अब जो पूछा जाए उसका आपको बताना है, क्या पूछा गया है। रोहन का जब भी आपको संबंध दिखेगा तो उसे आप लोग पढ़ेंगे कौन है, ठीक है। रोहन का चित्र में दिख रहे व्यक्ति से का मतलब है का, तो रोहन का व्यक्ति से
क्या संबंध है ये आपको बताना है। तो मुझे बताओ, ये व्यक्ति था जिसकी बात कौन कर रहा था? रोहन कर रहा था। तो रोहन इस पुत्री का क्या होगा? इस पुत्री का होगा भाई, यानी कि रोहन क्या है? वो इस पुत्री के लिए भाई होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो अब आपको ये क्वेश्चन है वो समझ में आ गए होंगे कि जो जिसके द्वारा कहा जाता है सबसे पहले उसको लिखेंगे, उसके अनुसार एक रिलेशन बनाते चलेंगे और कहाँ तक जाएंगे? जिस व्यक्ति की बात की जा रही है उस वहां तक चलेंगे। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगले वाला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। जितना बोला जाए क्वेश्चन में हम उतना ही सोल्व करेंगे, अपनी तरफ से कुछ नहीं लेंगे। देखो, पंकज सरोज और सपना का पुत्र है। देखो, पंकज है, पंकज राजेश और सपना का क्या है? पुत्र है। बिल्कुल सही बात है। तो मुझे बताओ, ये आपका राजेश आ गया, ये आपका क्या है? राजेश। राजेश और सपना का पुत्र है, तो इसका मतलब वो आपस में पति पत्नी होंगे। तो राजेश की पत्नी का क्या नाम होगा? पत्नी होगी, ये सपना हो जाएगी। क्या होगा? ये सपना हो जाएगी। अगर पत्नी है तो इसके ऊपर गोला लगा दो, ये पति है तो इसके ऊपर कोष्टक लगा दो। अब इन दोनों की एक संतान है, वो कौन है? पुत्र है इनका, कौन? पंकज। तो पंकज को चाहे आप इसके नीचे लिखो, चाहे आप इसके नीचे लिखो, बात एक ही है, क्योंकि दोनों का क्या है? पुत्र है। तो मैं यहाँ पे राजेश का पुत्र ले लेता हूं। ये कौन होगा? ये पंकज होगा। और ये क्या है? पुत्र है, तो कोष्टक लगा देंगे। सही बात है, बिल्कुल। अब आगे देखो, यहां पे जब भी क्वेश्चन के अंदर आपको जबकि दिखे, जबकि, तो यहां क्वेश्चन समझ जाना कि बिल्कुल रिलेट आपका करेगा। देखो क्या बोला गया है, जबकि दीपा है, दीपा वो शीला की क्या है? इकलौती नातिन है। अब नातिन के लिए, नातिन किसकी होगी? नानी की होगी, नानी या नाना की हो सकती है। तो अभी हमें इतना रिलेशन है वो नहीं देखना है, इस वाली लाइन को हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमें जल्दी से क्या करना है? सोल्व करना है। जो प्रकाश और सपना की क्या है? मां है। तो यहां पे सपना और प्रकाश आपको दिख रहे हैं, सपना हमें दिख रही है। अब जाके इस क्वेश्चन को हम लोग रिलेट कर सकते हैं। देखो दोबारा से, देखो, जो क्या है? प्रकाश और सपना की क्या है? मां है। प्रकाश और सपना की मां है। जब भी एक चीज याद रखना, जब भी क्वेश्चन के अंदर आपको जो दिख जाए तो उस जो से या जो की दिख जाए, कौन कौन से वर्ड आपको जो दिख जाए, इनको लिख लेना, बहुत ज्यादा काम आते हैं। आपको जो की दिख जाए, जो की आपको दिख जाए, तो उस वाले जो को पकड़ो और इसके बाईं तरफ एक लाइन खींचते हुए हम लोग चलेंगे, बाईं तरफ एक लाइन खींचते हुए हम लोग चलेंगे। और जो पहला नाम आता है उसके बारे में ये बात की जाती है। जैसे देखो, दीपा और शीला की पहले वाली लाइन में बात थी, तो पहले कौन? जब हम जो को पकड़ेंगे और बाईं तरफ चलेंगे तो पहले नाम किसका आएगा? शीला का। यानी कि इन दोनों की जो संबंध है वो किससे देखा जा रहा है? वो इस शीला से देखा जाएगा। या फिर यहां जो की जगह आपको, जो की जगह क्या दिखे? जो की आपको दिख जाए, जो की जगह आपको जो की दिख जाए, तो आप लोग फिर इस जोकी को पकड़ के वापस बाईं तरफ चलेंगे और जो पहला नाम आएगा उससे इसका संबंध होता है। बढ़िया क्वेश्चन है, सीजीएल तक के लेवल का ये क्वेश्चन है। आगे देखो, अब क्या बोला गया है, हम लोग ये देखते हैं कि जो की किसकी बात हो रही है? शीला की बात हो रही है, क्योंकि ये पहले आएगी। प्रकाश और सपना की क्या है? मां है। तो प्रकाश और सपना की मां कौन है? शीला है। तो इसका मतलब मुझे बताओ, अगर कोई शीला की क्या है? मां है, शीला की मां है, तो सॉरी, प्रकाश और सपना की मां है, तो अगर वो सपना की मां होगी तो इसके ऊपर आएगी, कौन आएगी? शीला इसके ऊपर आ जाएगी। अगर शीला मां है तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे? कोष्टक लगा देंगे। मुझे एक बात बताओ कि यहां बोला गया प्रकाश और सपना की मां है, तो सपना तो ये रही, प्रकाश कहां है? अगर वो दोनों की मां है तो इसका मतलब प्रकाश है वो सपना का भाई होगा। तो यहां पे भाई का साइन लगा के
हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे आपके प्रकाश को ले आएंगे। किसको ले आएंगे? प्रकाश को ले आएंगे। और प्रकाश क्या होगा? लड़का होगा, तो ये भाई हो जाएगा। अब देखो, जो शीला है, शीला वो सपना और प्रकाश की क्या है? माँ है। बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों इसके पुत्र और पुत्री है। इस पुत्री का विवाह राजेश से हो रखा है, वो अलग बात है। अब आगे देखो कि जो हमने ये लाइन छोड़ी थी, क्योंकि दीपा और शीला भी हमारी यहाँ पे एक तो आ चुका, क्योंकि शीला आ चुकी है, तो शीला से हम दीपा का रिलेशन निकाल लेंगे। देखो, जबकि दीपा है, दीपा शीला की इकलौती नातिन है। अगर वह नातिन है तो इसका मतलब एक होता है नाती, एक होती है नातिन। तो नातिन क्या होगी? वो नानी की, जैसे दोयता दोयती होते हैं, उसे हम इंग्लिश में नातिन और नाती बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, अगर मैं इस पंकज की बहन लेता हूं कोई भी, मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से दीपा का रिलेशन शीला से आता है। ये आपकी दीपा हो गई, ये इस पंकज की क्या है? बहन। तो मैं इस शीला और दीपा में अब रिलेशन निकालता हूं। देखो, मेरा भाई, मेरे भाई का पिता, मेरा पिता, मेरी जो पिता की, मेरे पिता की जो पत्नी है वो मेरी माता, मेरी माता की जो माँ है वो मेरी नानी। अगर ये दीपा की नानी है तो ये इसकी क्या हो गई? नातिन हो गई। ठीक है। और पंकज की बात करें तो ये क्या होगा? नाती होगा। तो यहां पे ये आपका जो रिलेशन है बिल्कुल सटीक बैठता है। अब आगे देखो क्या बोला गया। यदि प्रकाश अविवाहित है, कौन अविवाहित है? प्रकाश अविवाहित है, तो वास्तव में प्रकाश का जो विवाह है वो किसी से नहीं हो रखा। ये तो सपना का भाई है, विवाह सपना से नहीं हो रखा है। आगे देखो, और राजेश की पत्नी का भाई है, राजेश की पत्नी का भाई है, तो राजेश ये रहा, इसकी पत्नी ये है, और इसका कौन है भाई? प्रकाश है। तो ये रिलेशन भी हमारा बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब देखो पूछा क्या गया है? पूछा ये गया है कि पंकज और दीपा से किस प्रकार संबंधित है। ये जो पंकज है वो इस दीपा से किस प्रकार संबंधित है? तो आपको पता है ये आपस में भाई बहन है, तो पंकज इस दीपा का क्या होगा? भाई होगा। तो यहां पे क्या होगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर। बताइए, तो कमेंट करो पहले तो क्वेश्चन का जो लेवल है वो किस तरीके का है और किस बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझाया। बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे एक भी वर्ड लिखने में, नहीं तो अगर आपने एक भी संबंध गलत बनाया तो आपका क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन पे आप लोग आ जाइए। इस क्वेश्चन को दोबारा समझने के लिए आप वीडियो रोककर दोबारा समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। और इसी प्रकार के अभी मैं आपको टोटल इस क्लास के अंदर, इस मतलब सेक्शन के अंदर 85 क्वेश्चन करेंगे। इस क्लास में 20 क्वेश्चन करेंगे, अगली में 20 क्वेश्चन करेंगे। इस तरीके से हमारी क्लासें चलेंगी। तो 85 क्वेश्चन जब आप लोग कर लोगे तो एक बढ़िया लेवल की आपका जो ये टॉपिक है वो तैयार हो जाएगा। आगे देखो, हिम्मत है, हिम्मत वो कविता के क्या है? पति हैं। तो यहां पे मैंने किसको लिया? मैंने हिम्मत को लिया। और किसका पति है? कविता का पति है। तो ये पति पत्नी का साइन आया और ये क्या हो गई? ये कविता हो गई। बिल्कुल, अगर कविता गर्ल्स है तो गोला लगा दो, अगर हिम्मत मेल है तो बॉक्स बना देंगे। ठीक है। शारदा है, रवि की बेटी है। शारदा यहाँ पे नहीं है, रवि भी नहीं है, इस लाइन को छोड़ देंगे अभी। ठीक है। आगे देखो, जिसकी मैंने आपको जो बताया अभी, जो आ जाए, जो की आ जाए, जिसकी आ जाए, तो उससे हम लोग क्या करेंगे? एक लाइन है वो बाईं तरफ खींचेंगे, जो नाम पहले आए उसके बारे में बोला गया है। ठीक है। तो 3 वर्ड आप लोग लिख लो, जो, एक लिखो जो की, और एक आप लोग लिखो जिसकी। अगर ये तीनों वर्ड आपको मिल जाते हैं तो तीनों वर्ड को पकड़ो और बाईं तरफ चलना स्टार्ट कर दो। जो पहला नाम आए उसके बारे में ये बोला गया है, जो पहला नाम आए उसके बारे में ये बोला गया है। ठीक है। तो यहां पे अब आप लोग देखिए क्या बोला गया है? जिसकी, किसकी? रवि की, जिसकी पत्नी केतनी है। लेकिन यहां अभी तक केतनी भी नहीं आया, तो इस पूरी लाइन को ही हम एक बार छोड़ देते हैं यहां से और यहां तक की,
क्योंकि हम क्वेश्चन को जल्दी करना चाहते हैं, क्योंकि अगर मैं इधर दूसरा डायग्राम इन तीनों का बना दूं तो फिर इनको रिलेट करने में टाइम लग जाएगा। आगे देखो, कविता है, कविता वो शारदा की बहन है, तो शारदा की बहन है कविता, तो ये हमारी, अगर इसकी कोई बहन है वो है शारदा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, शारदा आ जाएगी। देखो, कविता है वो बहन है किसकी, शारदा की, तो शारदा भी क्या है, शारदा भी नाम से पता लग रहा है कि लड़की है। कई नाम ऐसे होते हैं जिनमें गर्ल्स, मैंने आपको बताया था ना छठा पॉइंट, कि आपको अपनी तरफ से मेल और फीमेल डिसाइड नहीं करना है, लेकिन कई नाम ऐसे होते हैं जिनको पता करके ही आप बता सकते हो कि ये तो 100% गर्ल्स होगी। जैसे कविता है, किसी लड़के का आज तक नाम देखा है, कविता नहीं देखा होगा, तो इस तरीके से हम लोग इनको मेल और फीमेल भी बता सकते हैं। आगे देखो, ये देखो, रवि है, रवि, रवि का हिम्मत से संबंध क्या है वो आपको बताना है। अब देखो, शारदा हमारे पास आ गई, तो इस लाइन को हम लोग लिख सकते हैं, शारदा है वो रवि की बेटी है। अगर शारदा क्या है, बेटी है, तो रवि क्या आएगा, ऊपर आएगा, तो ये क्या हो गया, ये रवि हो गया। अगर शारदा रवि की बेटी है, रवि क्या है, रवि इसका पिता हो जाएगा, कोष्टक लगा दो। अब आगे बात करो, आगे जिसकी, जिसकी को पकड़ा और बाईं तरफ आया, किसके बारे में, रवि के बारे में। जिसकी पत्नी कौन है, केतनी है, ये केतनी किसकी पत्नी है, रवि की पत्नी है, तो यहां पे इसका जो पति पत्नी का साइन है वो यूज करा, और यहां पे क्या हो जाएगा, केतनी हमारा आ जाएगा, और रवि की पत्नी है, तो पत्नी है, तो हम लोग गोला लगा देंगे। ठीक है, अब आगे देखो कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हिम्मत, हिम्मत का रवि से संबंध आपको बताना है। जब भी आपको का दिखे तो उसे क्या पढ़ेंगे, कौन है, और जब भी आपको से दिखे तो उसे क्या पढ़ेंगे, का, कि रवि कौन है हिम्मत का, ये आपको देखना है। तो देखो, ये आपका रवि है, ये आपका हिम्मत है, तो रवि कौन है हिम्मत का, देखो, मैं, मेरी पत्नी, बिल्कुल मेरी पत्नी, मेरी पत्नी का भाई मेरा साला होगा, साले का जो पिता है वो मेरा ससुर होगा, तो रवि क्या होगा, रवि ससुर होगा, ससुर, और ये हिम्मत क्या होगा, दामाद होगा, दामाद। तो यहां पे देखो क्या होगा, रवि के बारे में पूछा गया कि रवि कौन है, तो रवि हमारा ससुर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, क्या होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाइए, अगले वाले क्वेश्चन पे, बिल्कुल, वासुकी अनुज के भाई की पत्नी है, तो देखो, अनुज के भाई की पत्नी है, तो अनुज तो हमारा ये रहा, अनुज, ठीक है, अनुज का भाई ये यहां पे आएगा, कोई भी पर्सन हो, लेकिन अनुज का भाई है वो यहां पे आएगा, और भाई बहन के लिए बराबर का चिन्ह तो हो, हमने लगा दिया। भाई की पत्नी है, पत्नी कौन है, वासुकी, अगर इस भाई की कोई पत्नी है तो पति पत्नी के लिए ये वाला साइन, और पत्नी है तो ये क्या होगा, वासुकी होगी। कौन पत्नी है, ये वासुकी है, वासुकी पत्नी है, तो गोला लगा दीजिए। बिल्कुल, जितना बोला जाए उतना हम लोग क्वेश्चन के अंदर करते हुए चलेंगे। अनुज क्या है, अविवाहित है, मतलब अनुज की कोई शादी वगैरह नहीं हो रखी है, अनुज नाम से पता लग रहा है कि ये क्या है, एक लड़का है, वो हम लोग बॉक्स बना दें, छोड़ो। दक्षिण सुंदर का पिता है, अब देखो यहां सुंदर भी नहीं आया, दक्षिण भी नहीं आया, तो इस लाइन को हम लोग छोड़कर चलेंगे। बिल्कुल, आगे देखो, सुंदर है वो अनुज का इकलौता भाई है। अब देखो, सुंदर कौन है, अनुज का इकलौता भाई है, और अनुज कौन है, ये अनुज का भाई कौन है, ये, तो अनुज का अगर एक ही भाई है तो ये कौन होगा, सुंदर होगा, तो यहां कौन आ जाएगा, यहां पे सुंदर आ जाएगा, यहां कौन आ गया, सुंदर हमारा आ गया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखो, अगर यहां सुंदर आ जाता है तो ऊपर वाली लाइन में आपको सुंदर भी दिख रहा था, तो इस सुंदर का रिलेशन अब लोग लिखेंगे। देखो, दक्षिण है, दक्षिण सुंदर का पिता है, तो इस सुंदर का पिता कौन है, वो दक्षिण है, तो ये इसके ऊपर आ जाएगा दक्षिण, और अगर ये पिता है तो बॉक्स बना दीजिए। बिल्कुल सही बात है। आगे देखो, आगे देखो, वासुकी, वासुकी कमला की बहू है, कमला की बहू है।
अभी मैंने आपको बताया कि बहू कौन होती है, पुत्र वधू होती है। बहू कौन होती है, पुत्र वधू आपकी होती है, पुत्र वधू आपकी होती है। यानी कि अगर इसमें देखो पुत्र कौन कौन है, पुत्र एक तो सुंदर है, एक अनुज है। अनुज का तो ब्याह नहीं हुआ है, यानी कि अविवाहित है, और सुंदर का विवाह हो रखा है। सुंदर की पत्नी कौन है, वासुकी है। तो यहां पे क्या बोला गया है, वासुकी कमला की पुत्र वधू है। अगर वासुकी कमला की पुत्र वधू है तो वासुकी जो कमला है, कमला वो इसकी क्या होगी, सास हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है, ससुर हो सकती है। इसका मतलब इस दक्षिण का किसी ना किसी से ब्याह हुआ है, और वो ब्याह किससे हुआ है, वो कमला से हुआ है। तो कमला यहां पे आ जाएगी, और कमला क्या होगी, ये पत्नी हो जाएगी दक्षिण की। अब देखो जो वासुकी है वो कमला की पुत्र वधू है। मैं, मेरा पति, मेरे पति का पुत्र, मेरा पुत्र, और मेरे पुत्र की वाइफ, मेरी पुत्र वधू। तो यहां पे वासुकी कमला की क्या है, पुत्र वधू है, यानी कि बहू है। तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। अब देखो क्या पूछा गया है, कमला जब भी आपको क्या दिखे का, तो उसे क्या पढ़ेंगे, कौन है। और जब भी आपको दिखे से, तो उसको क्या पढ़ेंगे, का। तो कमला कौन है, अनुज का। अनुज या की पढ़ सकते हैं, क्योंकि कमला क्या है, लेडीज है। अब देखो कमला कौन है, देखो अनुज ये रहा, मैं, मेरा भाई, मेरे भाई का पिता, मेरा पिता, मेरे पिता की पत्नी, मेरी माता जी। तो कमला कौन है, माता है, कमला माता है। और अनुज कौन है, अनुज आपका पुत्र हो जाएगा। तो अब देखो किसके बारे में, कमला कौन है, तो कमला क्या होगी, माता होगी। तो कमला क्या होगी, मां होगी। बिल्कुल यहां पे क्या ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे चले। इतना अच्छे तरीके से आप लोगों ने ब्लड रिलेशन कहीं भी नहीं पढ़ा होगा, ये गारंटी है। इतना समझा के, इतना खोल के, बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको रिलेशन के बीच में जो संबंध है वो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, बाकी अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप लोग हमें बता सकते हैं। देखिए अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर का। देखो एक लड़के का परिचय देते हुए मैंने कहा, तो जो कहता है, मैंने आपको बताया कि जो कहता है उसको पहले लिखो। किसने बोला, मैंने बोला, तो मैं यहां पे आ गया, ये कौन है, ये मैं हूं। ठीक है, मैंने बोला, क्या बोला कि उसकी मां, यहां पे ये जो लड़का है उसकी बात करी जा रही है। तो मान लीजिए ये कौन है, यहां पे एक लड़का ले लेता हूं मैं, लड़का। तो इस लड़के की जो मां है वो यहां पे आएगी, बिल्कुल मां होगी, तो फीमेल होगी। फीमेल के लिए हम लोग गोला है वो लगा देंगे। तो देखो क्या बोला गया है कि उसकी मां मेरी सास। अब मेरी सास कौन आएगी, मैं तो यहां हूं। मेरी सास जब आएगी जब मेरी शादी हो रखी है। तो मान लीजिए मेरी शादी किसी महिला के साथ में हुई, और ये वो महिला है जिसके साथ मेरी शादी हुई। तो मेरी सास कौन आएगी, इस महिला की जो मां है, इस महिला की जो मां है वो मेरी सास होगी। यहां पे ये क्या होगा, मेरी पत्नी होगी, ये मेरी पत्नी होगी। ठीक है, अब देखो उस लड़के की जो मां है वो मेरी सास की इकलौती बेटी है। मेरी सास कौन होगी, ये वाली। मेरी सास की इकलौती बेटी मेरी पत्नी होगी, और इस लड़के की मां वो मेरी सास की इकलौती पुत्री है, इकलौती बेटी है। तो ये दोनों पर्सन हैं वो एक ही नहीं हो गए, मुझे बताइए। देखो कैसे, दोबारा आराम से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्या बोला गया है मेरे द्वारा, एक लड़के का परिचय देते हुए मैंने कहा, ये क्या हो गया, वो लड़का हो गया। लड़के का परिचय देते हुए मैंने कहा, क्या बोला मैंने कि उसकी मां, ये इस लड़के की मां हो गई, बिल्कुल सही बात है। मेरी सास कौन होगी, मेरी कोई पत्नी होगी। मैं ये लड़का हूं, मेरी कोई पत्नी होगी, और पत्नी की कोई मां होगी, वो मेरी सास होगी। बिल्कुल इस पत्नी की जो मां है वो मेरी सास होगी। तो ये कौन हो गई, यहां पर भी मैं क्या लिख देता हूं, इस मां की जगह सास लिख देता हूं, ताकि आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो यहां पे कौन आएगा, यहां पे सास आ गई। तो देखिए
मेरी सास की इकलौती बेटी है, मेरी सास की इकलौती बेटी तो ये होगी, और वो बोल रहा है कि उसकी जो माँ है वो मेरी सास की इकलौती बेटी है। इसका मतलब इस लड़के की माँ और मेरी सास की इकलौती बेटी वो दोनों एक ही आदमी है, एक ही आदमी है। बिल्कुल सही बात है। तो क्या बोला गया है, मैं उस लड़के से किस प्रकार संबंधित हूं, यानी कि मैं ये जो लड़का है उससे किस प्रकार संबंधित हूं वो आपको बताना है। देखो, मैं, मेरी पत्नी, ये भी क्या हुई, मेरी पत्नी हुई, क्योंकि दोनों एक ही है। मैं, मेरी पत्नी, ये भी मेरी पत्नी का पुत्र मेरा क्या होगा, पुत्र होगा। तो ये तो क्या हो गया, मैं तो कौन हो गया, मैं तो पिता हो गया, और ये कौन हो गया, ये पुत्र हो गया, ये पुत्र हो गया। किसके बारे में पूछा गया कि मैं उस लड़के से किस प्रकार संबंध हूं, यानी कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं पिता हूं, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने आपको समझाया है। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाइए, अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। रेहान की ओर इशारा करते हुए रस खाना कहती है तो रुखसाना कहती है। तो यहां पे देखो, सबसे पहले मैं जो कहता है रुखसाना उसको लिख लेता हूं। रुखसाना कहती है, बिल्कुल रुखसाना ने कहा, क्या कहा, किसकी ओर, रेहान की ओर इशारा करते हुए कहा। तो रेहान भी इधर किधर कहीं पे आएगा, बिल्कुल सही बात है, रेहान की ओर इशारा करते हुए कहा। क्या बोला है, रेहान के जो दादा है, दादा, तो पहले रेहान को लेकर आओ। ये कौन हो गया, ये रेहान हो गया, रेहान, और ये क्या है, रेहान नाम से पता लग रहा है मेल होगा। दादा कौन होगा, इसका कोई पिता होगा, रेहान का ये पिता आ गया, और इस पिता का भी कोई पिता होगा, तो वो रेहान का क्या होगा, वो रेहान का दादा होगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये रिलेशन हमारा आएगा कि रुखसाना ने कहा कि रेहान का उसके दादा, यानी कि रेहान की ओर इशारा करते हुए कहा था कि उसके दादा, तो रेहान उसका पिता और उसके दादा, ठीक है। दादा की पुत्र वधू, अब मुझे बताओ दादा की पुत्र वधू कौन सी होगी। दादा के लिए उसके पिता क्या होंगे, पुत्र होंगे, और उसकी वाइफ क्या होगी, पुत्र वधू होगी। यानी कि यहाँ पे जो पिता है उसकी शादी किसी से हो रखी है, और वो शादी ये इसकी क्या होगी, दादा के लिए ये पुत्र वधू हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि पुत्र की वाइफ पुत्र वधू होगी। बिल्कुल सही है। पुत्र वधू, मेरी पुत्री की दादी है, मेरी पुत्री। अब देखो, मैंने इधर क्या लिया था, रुखसाना लिया था, रुखसाना, ठीक है। अब यहां पे क्या बोला गया कि जो ये पुत्र वधू है वो मेरी पुत्री की दादी है। तो यहां मुझे एक बात बताओ, मेरी पुत्री कौन होगी, रुखसाना की पुत्री ये हो जाएगी। ये रुखसाना मेरी पुत्री, तो मेरी पुत्री, और मेरी पुत्री की ये क्या है, मेरी पुत्री की ये दादी है। अगर ये मेरी पुत्री की दादी होगी दादी होगी, तो इसका पिता मेरी पुत्री का क्या होगा, दादा होगा, दादा होगा। बिल्कुल सही बात है। अगर ये दादा है और इसका ये पुत्र है, ये पुत्र है, अगर मेरी पुत्री का अगर ये दादा है और ये इसका पुत्र है, तो भाई साहब ये हो सकता है, रिलेशन आपको ही बनाना पड़ेगा कि इन दोनों की आपस में शादी हो रखी है, ये वाइफ है, ये पति है, ये उसका पिताजी है। अब देखो सारे रिलेशन एक बार दोबारा देखते हैं। देखो, रुखसाना कहती है, क्या कहती है, रुखसाना ने कहा कि उस लड़के जो रेहान है के दादा, रेहान के दादा, बिल्कुल दादा, रेहान के दादा की पुत्र वधू, यानी कि इसके कोई पुत्र है, पुत्र की पुत्र वधू ये हो जाएगी दादी। बिल्कुल सही बात है। आगे देखो कि मेरी पुत्री, रुखसाना की जो पुत्री है उसकी दादी है, तो मेरी पुत्री की ये पुत्र वधू दादी होनी चाहिए। देखो, मैं, मेरी माता, मेरी माता का जो पिता पति होगा वो मेरा पिता, मेरे पिता का जो पिता होगा वो मेरा दादा, और मेरे दादा की जो वाइफ होगी वो मेरी दादी। तो ये क्या आ रहा है, दादी आ रहा है। बिल्कुल सही है। तो रिलेशन हमारा बिल्कुल सही है। यहां पे देखो, अब किसके बारे में क्या बोला गया है ये आपको बताना है।
रुखसाना कौन है रेहान की। तो यहां पे देखो रुखसाना और रेहान में क्या संबंध है, तो रुखसाना पत्नी है, ये क्या है पत्नी है, और ये क्या है ये पति है, ये क्या है ये पति हो जाएगा पत्नी के लिए। तो इसका मतलब रुखसाना क्या है पत्नी है, तो रुखसाना क्या हो जाएगी पत्नी होगी। क्वेश्चन के अंदर भी यही पूछा गया कि रुखसाना कौन है रेहान की, तो रुखसाना क्या है पत्नी है। यहां आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगले वाले क्वेश्चन पे चलें। इस क्वेश्चन को आप रिपीट करके देख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग करके देखो, बहुत अच्छे लेवल का इनमें संबंध है वो आएगा। देखिए किस तरीके से, जय जय उस गीतांजलि के पति हैं जो दीपाली की बहन है। अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको बताया कि जहां भी जो आपको दिख जाए सबसे पहले इसके बाईं तरफ आओ और जो पहला नाम दिखे उसके बारे में बात की जा रही है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो देखिए जय उस गीतांजलि के क्या है पति हैं। अगर जय गीतांजलि के पति हैं तो यहां पे आओ, ये क्या हो गया ये जय हो गया। अगर जय गीतांजलि के पति हैं तो कोष्टक लगाओ पति के लिए, पति पत्नी के साइन के लिए ये वाला साइन आएगा। और कौन पत्नी है गीतांजलि है, तो यहाँ पे गीतांजलि मैं लिख देता हूँ। गीतांजलि क्या है वो पत्नी है, तो ये क्या हो गया गोला हो गया। बिल्कुल सही बात है। आगे देखो, आगे देखिए, यहां तक की लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। जो का मतलब है गीतांजलि, जो दीपाली की क्या है बहन है। अगर गीतांजलि दीपाली की बहन है तो यहां भाई बहन का साइन, और किसकी बहन है दीपाली की बहन है, तो दीपाली यहां पे आ जाएगा। दीपाली की बहन है तो बिल्कुल देखो दीपाली की कौन बहन है गीतांजलि बहन है, और दीपाली भी नाम से पता लग रहा है कि ये भी लेडीज है, तो इसके ऊपर भी गोला लगा देंगे। अब आगे देखो, दीपाली है वो विजय की क्या है पुत्री है। अगर दीपाली विजय की पुत्री है तो विजय कहाँ आएगा, विजय हमारा ऊपर आ जाएगा, ये विजय हो गया। और विजय क्या होगा इसका पिता होगा, ये पिता हो गया, ये पुत्री हो गई, ये पुत्री की बहन होगी, ये पुत्री का हस्बैंड हो गया। आगे देखो, सरिता रोहित की सास है, तो यहां सरिता आया है नहीं आया, रोहित भी नहीं आया, तो इस लाइन को हम लोग क्या करेंगे छोड़कर चलेंगे अभी, क्योंकि हमें क्वेश्चन जल्दी करना है, अटकना नहीं है। आगे देखो, हरीश चंद्र ये एक ही नाम है, जो हरीश चंद्र है ये एक ही नाम है, जय के क्या है पिता है। हरीश चंद्र हैं वो जय के पिता हैं, तो ये हमारा जय हो गया। और हरीश चंद्र क्या है, हरीश चंद्र इस जय के पिता हैं, तो ये यहाँ पे कोष्टक आएगा। देखो हरीश चंद्र जय के क्या है पिता हैं, तो जय के क्या है पिता हैं बिल्कुल। और सरिता विजय की पत्नी है। अब देखो सरिता कहाँ है, सरिता इसमें नहीं आई है, विजय इसमें आ चुका है, तो सरिता कौन है विजय की पत्नी है, तो ये क्या हो गया ये विजय। और यहाँ पे कौन आएगी, यहाँ पे आपकी सरिता आ जाएगी, जो विजय की क्या है वो आपकी पत्नी है, तो गोला लगा देंगे, बिल्कुल सही बात है। आगे देखो, विजय और सरिता के केवल 2 पुत्रियां हैं, विजय और सरिता के केवल 2 पुत्रियां हैं। तो देखो एक तो ये दीपाली पुत्री हो गई, एक इसकी बहन गीतांजलि, ये भी दोनों पुत्री हो गई, तो ये दोनों इन दोनों की पुत्रियां हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। अब आगे देखो, जो हम लाइन छोड़कर आए थे इसको देखो, सरिता रोहित की सास है। अब ये जो सरिता है ये रोहित की सास है। रोहित देखो कहाँ है, रोहित इस क्वेश्चन में अभी तक नहीं आया है, ठीक है। तो सरिता क्या है रोहित की सास है। मुझे एक बात बताओ भाई, गीतांजलि का विवाह तो किससे हो रखा है, जैसे, तो जय की देखो, मैं, मेरी पत्नी की बहन मेरी साली का पिता मेरा ससुर का जो पत्नी है वो मेरी सास। तो यहां पे अगर मैं देखूं जय क्या हो गया दामाद हो गया, और सरिता क्या होगी सास होगी, लेकिन यहां पे बोला गया कि सरिता है वो रोहित की सास है। इसका मतलब इसका एक और
इस सरिता का एक और दामाद है, और वो कौन होगा? इसकी तो 2 ही पुत्रियां थी, इसका मतलब इसका तो विवाह जय के साथ हो रखा है, तो इस दीपाली का विवाह दूसरे के साथ हो रखा है। और वो दूसरा व्यक्ति कौन है? वो दूसरा व्यक्ति, इधर पति और पत्नी का साइन लगाओ, और दूसरा पति कौन है? रोहित है। तो ये कौन आ गया? ये आपका रोहित आ गया। और ये क्या हो गया? अब देखें, अब इस क्वेश्चन को दोबारा देखो कि सरिता है रोहित की सास है, तो देखो रोहित ये मैं हो गया, मेरी पत्नी दीपाली, दीपाली का पिता मेरा ससुर, ससुर की वाइफ मेरी सास, तो रोहित की क्या है? सरिता सास है। तो ये अब आपका डायग्राम बन गया। अब देखो क्या पूछा गया है वो आपको बताना है। रोहित और विजय का क्या संबंध है? तो रोहित क्या होगा? रोहित तो दामाद होगा, दूसरे नंबर का दामाद। रोहित क्या होगा? दूसरा दामाद होगा। तो रोहित दामाद है, विजय क्या है? ससुर है। विजय क्या है? ससुर है। तो रोहित विजय का क्या लगेगा? रोहित दामाद लगेगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। यहाँ पे बताइए क्वेश्चन किस लेवल का है, आप लोगों को पता लग गया होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाइए, बहुत अच्छी बात है। ये एक सरल क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए आ गया है। देखिए जल्दी से करेंगे। जी है जी, एस के क्या है? दादाजी हैं। जी है वो एस के दादाजी हैं। मुझे बता दादा कब आएगा? जब कोई इसका पुत्र होगा। ये पुत्र कौन होगा? ये पिता होगा। और पिता से नीचे कौन आएगा? पोते या पोती आएंगे। तो पोते और पोती कौन है? यहाँ पे एस है, वो आ जाएगा बिल्कुल। तो देखो जी है, दादा कौन है? जी है, तो इसकी जगह हम लोग जी भी लिख सकते हैं, दादा की जगह ये जी हो गया। कि जो जी है वो एस के दादाजी हैं, तो जी दादा हो गया, एस क्या होगा? पोता हो गया। देखो बी के केवल 2 पुत्र हैं, ई और एफ। तो अभी बी आया है? नहीं आया, इस लाइन को हम लोग छोड़ के ही चल रहे हैं। आगे देखो, जी के केवल ए और बी पुत्र हैं। जी के केवल 2 पुत्र हैं, ए और बी। मुझे बताइए अगर जी का कोई पुत्र है तो इसको मैं हटाता हूं। जी का कोई पुत्र है, कौन कौन है? ए और बी। तो यहां पे ए आ गया, और यहां कौन आ गया? बी आ गया, और ये भी क्या है? पुत्र है। तो देखो जी के 2 पुत्र हैं, ए और बी। हम लोग बी को इधर भी ले सकते हैं, ए को इधर भी ले सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन को करेंगे तो वो हमारा बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, इसलिए अभी तो कहीं भी आप लोग ले सकते हैं। आगे देखो, ठीक है। तो जी के 2 पुत्र हैं, ए और बी, और यहां पे क्या बोला गया है कि बी के केवल 2 पुत्र हैं, ई और एफ। तो मुझे एक बात बताओ, बी है बी, उसके 2 पुत्र हैं, कौन कौन पुत्र हैं? 2 पुत्र हैं, बी के केवल 2 पुत्र हैं, ई और एफ। तो एक तो पुत्र ये आ गया, और एक इसका भाई एफ आ गया। ये क्या होंगे? पुत्र होंगे। अब मुझे बताओ कि एस का जो पिता है वो कौन है? एस का जो पिता है वो कौन है? मुझे एक बात बताओ, ये एस क्या है? ये एस क्या है? पुत्री है या फिर पुत्री है या फिर पुत्र है? पुत्र है। मुझे बताओ आप लोग एस के बारे में क्या बोल सकते हैं कि वो पुत्र होगा या पुत्री होगा? हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। अगर हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये देखो, बी के तो केवल ही 2 पुत्र थे, तो ये तो इसका पुत्र हो नहीं सकता, क्योंकि इसके तो केवल 2 ही पुत्र थे बी के। तो ये किसका? एस का पिता कौन है? तो एस का पिता कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा यहां पे। तो ए हमारा यहां पे आंसर होगा। लेकिन एक चीज और मैं आपको बताता हूं, यहां पे ये जो क्वेश्चन है ना, वैसे वो गलत क्वेश्चन भी है, गलत क्वेश्चन भी है। किस तरीके से? मुझे बताओ। अभी आप लोगों के सामने ये आ गया, मान लीजिए एस है, एस लड़का है, तो इस बी का लड़का नहीं हो सकता, इस बी का लड़का नहीं हो सकता। तो इसका मतलब वो अगर लड़का है तो ए का ही लड़का हो सकता है, क्योंकि जी की 2 ही संतानें थी, ए और बी। इसकी 2 ही संतानें थी, ए बी। दोनों लड़के थे, दोनों पिता हो सकते हैं, दोनों पिता हो सकते हैं। तो बी के तो 2 ही पुत्र थे, बी के केवल ई और एफ पुत्र हैं, तो बी के 2 पुत्र हैं। अगर ये पुत्र होगा तो
तो ये ए का ही पुत्र हो सकता है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं, देखो इधर मैं अभी बताता हूं क्वेश्चन गलत कैसे है। यहां देखो ये जी है, इसके दो पुत्र हैं ए और ये दूसरा पुत्र है बी। इस बी के दो पुत्र हैं, एक है ई और एक है एफ। मुझे बताओ क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है कि बी के केवल दो पुत्र हैं ई और एफ, लेकिन ये थोड़ी बोला गया है कि बी की कोई पुत्री नहीं हो सकती। इसमें केवल पुत्र के बारे में बताया गया है कि केवल पुत्र दो हैं, केवल दो पुत्र हैं ई और एफ। अगर मान लीजिए मैं इनकी बहन बना देता हूं एस को, तो पुत्र कहां है, ये तो पुत्री हो गई। तो इस तरीके से अब बी के पिता कौन हुए, सॉरी एस के पिता कौन हुए, तो एस के पिता भी हमारे क्या हो गए, एस के पिता हमारे बी हो गए। तो यहां से हमारा आंसर बी आएगा और यहां से आंसर क्या आएगा, ए। लेकिन ऑप्शन के अंदर बी भी है और ए भी है, तो हम लोग किसे माने, हम लोग आंसर मानेंगे ए को। क्यों मानेंगे ए को, क्योंकि यहां पे एक वर्ड और बोला गया था। क्या वर्ड बोला गया था, कि बी के केवल दो पुत्र हैं, कि उनकी कोई पुत्री नहीं है। मतलब ये अपन अपनी तरफ से मान सकते हैं कि यहां पे बताया गया कि केवल ही बी के दो पुत्र हैं, उसकी कोई पुत्री नहीं है। अगर बी की कोई पुत्री नहीं है तो ये वाली जो कंडीशन है वो खत्म हो जाएगी और आंसर क्या आएगा, इस वाली कंडीशन से आपका ए ऑप्शन आएगा। यानी कि ए ऑप्शन आपका हमेशा ही सटीक बैठता है। तो इस वजह से यहाँ पे चाहे फिर एस क्या हो, चाहे फिर एस पुत्री हो या फिर पुत्र हो, दोनों ही कंडीशन में ए पिता हो सकता है, या यहाँ पे पुत्री भी हो सकती है और पुत्र भी हो सकता है, पुत्र भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना, यहाँ पे ए ही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाइए, अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो क्या बोला गया है, अगले वाले क्वेश्चन में बोला गया है ए और बी सी के क्या है, भाई हैं। तो सी हमारा ये रहा, सी का हमें नहीं पता कि ये मेल है फीमेल है, लेकिन ए और बी दोनों क्या हैं, भाई हैं। तो ये ए आ गया भाई और ये इसका दूसरा भाई आ गया, कौन आ गया, बी आ गया। तो ये ए और बी सी के भाई हो गए। आगे देखो, बी है बी डी और ई का पुत्र है। अगर ये बी डी और ई का पुत्र है तो डी और ई आपस में क्या होंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। डी और ई आपस में पति पत्नी होंगे तभी तो बी पुत्र होगा, बिल्कुल होगा। डी है डी एफ की पुत्री है। अगर डी पुत्री है तो इसका विवाह अगर इसे होता है तो वो 100% पुत्र होगा। ठीक है, तो यहां पे अगर डी पुत्री है, किसकी पुत्री है, एफ की पुत्री है, तो एफ यहां पे आ जाएगी कि एफ यहां पे आ गया। अब एफ के बारे में नहीं पता कि वो माता है या पिता है, लेकिन ये पता है कि एफ की जो पुत्री है वो डी है, बिल्कुल। आगे देखो, पी है पी वो ई का ससुर है। जो पी कहां है, पी देखो मुझे एक बात बताओ, पी हमारा कहीं भी नहीं आया, लेकिन वो ई का ससुर है। अगर ई का ससुर है तो देखो ये मैं, ये मेरी वाइफ का ये मान लीजिए पति होगा, तो इस पति की कोई, अगर ये सास होगी तो इसका कोई पति होगा, अगर ये ससुर होगा तो इसकी कोई पत्नी होगी। तो पी है वो ससुर है। अगर पी ससुर है तो कोष्टक लगाओ, तो एफ ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, इसकी वाइफ हो जाएगी। तो अब देखो, पी है पी ई का ससुर है, तो मैं, मेरी पत्नी की जो माता है मेरी सास, और मेरी सास का जो पति है वो मेरा ससुर। तो यहाँ पे पी है वो ई का ससुर है, बिल्कुल सही। आगे देखो, क्यों है क्यों वो एफ का पुत्र है। एफ कौन है, ये है। क्यों इसका पुत्र है, ये इसकी बेटी है, इसका कोई भाई होगा। और ये कौन होगा, क्यों, और ये क्या होगा, इसका पुत्र होगा, बिल्कुल सही बात है। आगे देखो, अब संबंध हमें बताना है, क्या संबंध हमसे पूछा गया है वो आप लोग देखो कि ए, मैंने आपको बताया का को क्या पढ़ेंगे, कौन है, और से को क्या पढ़ेंगे, का। तो देखो, ए कौन है पी का, ए कौन है पी का, ये आपको बताना है। ए हमारा ये रहा, पी हमारा ये रहा, तो ए कौन है पी का, ए कौन है, तो ये बताना है। देखो यहां से चलते हैं वापस, क्योंकि जिसके बारे में पूछा जाए कि वो कौन है उसको लास्ट में लेके आते हैं। देखो क्या है,
मेरी पत्नी, मेरी पत्नी की बेटी, बिल्कुल कौन होगी? मेरी बेटी होगी। मेरी बेटी का बेटा, वो क्या होगा? भाई ये मेरी पत्नी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बेटी है। तो मेरी बेटी के लिए मैं क्या होगा? पिता होगा। और मेरी बेटी का ये क्या होगा? पुत्र होगा। तो इसके लिए मैं क्या हो गया? नाना। और ये क्या होगा? ये दूसरा पुत्र है, तो इसके लिए भी मैं क्या होगा? नाना। तो यहां पे देखो दोबारा उल्टा चलते हैं ताकि आपको एक बार दोबारा से पता लग जाए। मैं, मेरा भाई, मेरे भाई की माँ, मेरी माँ की माँ वो मेरी नानी, और मेरी नानी का जो पति है वो मेरा नाना होगा। तो पी तो क्या हो गया? नाना हो गया। और ए क्या होगा? दोइता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोइता या दोइती या फिर नाती हो जाएगा। तो ये याद रखना। तो ये क्या हो जाएगा? नाती हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ कोई फीमेल होती तो वो फिर क्या हो जाती? नातिन हो जाती। तो यहाँ पे दोइता या फिर दोइता भी आप लोग कर सकते हैं नाती की जगह पे। ये याद रखना, ठीक है। अब क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। बढ़िया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। देखें अगले वाले क्वेश्चन में क्या बताया गया है। पी है वो क्यों का भाई है। पी है वो क्यों का भाई है। तो देखो पी किसका भाई है? क्यों का भाई है। तो ये मेरा पी आ गया है। पी भाई है तो कोष्टक किसका भाई है? क्यों का भाई है। तो क्यों के लिए हमने गोला कोष्टक नहीं लगाया। आर है वो क्यों की पुत्री है। अगर ये क्यों की पुत्री है कौन? आर, तो आर के ऊपर ये वाला साइन लग जाएगा। एस है एस वो पी की बहन है। अगर एस पी की बहन है तो भाई बहन के लिए ये वाला चिन्ह। एस बहन है तो गोला लगा दो। क्यों एस की बहन है? क्यों है वो एस की बहन है। तो देखो क्या बताएगा? क्यों बहन है किसकी? एस की। अगर क्यों बहन है तो ये भी गोले में आएगी। और देखो एस की बहन हो गई, मैं, मेरा भाई, मेरे भाई की बहन वो भी मेरी बहन। तो क्यों और एस आपस में बहन हो गई, ठीक है। टी है टी वो आर का भाई है। आर का कौन भाई है? वो टी भाई है। कोष्टक लगा दो, ठीक है। टी का मामा कौन है ये आपको बताना है। टी का मामा कौन है मुझे बताओ। ये मैं हूं। टी का मामा कौन सा आएगा वो हमें बताना है। ये मैं, ये मेरी बहन, मेरी बहन की माँ, मेरी माँ, और मेरी माँ का जो भाई है वो क्या होगा? मामा होगा। तो टी का मामा कौन हो जाएगा? पी हो जाएगा। यानी कि टी का मामा कौन है? तो वो पी होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाए। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। 13वें नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले एक चीज आप इस क्वेश्चन के लिए लिख लो। जहां भी आपको सहोदर देखने को मिल जाए तो उसका मतलब होता है सगा। सगा। यहां पे सहोदर का मतलब ये मत करना सगा भाई, केवल सगा होता है। सगे का मतलब क्या है? जो अपना हो, अपना हो, अपना हो। या फिर क्या कह सकते हैं? जो एक ही गर्भ से जन्मा हो, गर्भ से जन्मा हो, जन्मा हो, जो एक ही गर्भ से जन्मा हो। यानी कि वो भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, लेकिन होगा माँ जाया, जिसे हम लोग बोलते हैं माँ जाया, वो होगा। अब यहां पे इसका अर्थ आपने लिखा। अब देखो आगे क्या बोला गया है। देखो सहोदर है कौन कौन? ए और बी। यानी कि ए और बी में क्या रिलेशन है? भाई बहन का रिलेशन है। लेकिन हम लोग ये नहीं बता सकते कि ए भाई होगा या बी बहन होगी, ये नहीं बता सकते, क्योंकि दोनों सगे हैं तो दोनों आपस में भाई या बहन है। वो हमने लिखा जिसमें से एक भाई है और दूसरी क्या है? बहन। लेकिन हमें यह नहीं पता कि कौन सा भाई है कौन सी बहन है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? छोड़ेंगे अभी। बी है, बी वो पुत्र है। अगर बी पुत्र है तो इसके ऊपर अब कोष्टक लगाओ। अगर बी पुत्र है तो ये दूसरी क्या होगी? बहन होगी। बिल्कुल सही बात है। और बी किसका पुत्र है? एक्स का पुत्र है। तो यहां पे क्या आएगा? यहां एक्स हमारा आ जाएगा। लेकिन एक्स के बारे में भी ये नहीं पता कि वो वाइफ होगा, वो माता है या पिता है, तो उसको छोड़ दो। ऐसे कैसे? एक्स है, एक्स वो वाई का पति है, वाई का पति है। अगर एक्स पति है तो अब कोष्टक लगाओ। और किसका पति है? वाई का पति है। तो वाई क्या होगी? इसकी पत्नी होगी। गोले के अंदर आ जाएगी।
एक्स है, एक्स वाई का तो पति है और ओ का भाई है, यानी कि एक्स का एक भाई भी है, कौन है, ओ, और ओ का भाई है। तो यहाँ पे एक्स ओ का भाई हो चुका है। आगे देखो, ए और ओ से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि जहां भी का दिख जाए वहां पढ़ेंगे कौन है। तो ए कौन है, ओ का, तो ये आपको बताना है। देखो ये आपका ये है, ए है, ये आपका ओ है, दोनों में संबंध देखो कि ए कौन है, ओ का, मेरा कोई भाई है, मेरा भाई है कोई, मेरे भाई का पुत्र होगा तो वो मेरा भतीजा होगा। ये चाहे देखो यहां पे ये क्या हो सकता है, भाई भी हो सकता है इसका, और ये इसकी बहन भी हो सकती है, ठीक है। और उस भाई का जो बहन है वो भतीजी होगी। तो ए तो क्या हो गया, भतीजी, भतीजी, भतीजी हो गई। अब देखो दोबारा से रिलेशन देखते हैं, मैं, मेरा भाई, मेरे भाई का पिता, मेरा पिता, मेरे पिता के भाई या बहन, क्या तो मेरी बुआ हो सकती है या फिर मेरा चाचा हो सकता है। तो यहां पे ए तो कौन है, भतीजा हो गया। भाई मैं मेरी बुआ और चाचा के लिए क्या हो गया, भतीजा हो गया या फिर भतीजी हो गई। तो ए फीमेल है तो भतीजी हो जाएगी, और ये चाचा या चाचा या बुआ हो जाएगा। तो इसका मतलब ए क्या है, ए तो भतीजी है। तो यहां पे देखो क्या ऑप्शन में हो सकता है, पोती और नाती नहीं हो सकता, भतीजा और भाणजा नहीं हो सकता क्योंकि गर्ल्स है, चचेरा, फुफेरा, ममेरा, मौसेरा, भाई या बहन, तो वो चचेरा फुफेरा भाई तो है ही नहीं क्योंकि भतीजी है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ रहा है, सी ऑप्शन में भतीजी आपका आ रहा है। अगर देखो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे लिखे गए, मान लीजिए ये इसकी बुआ है तो वो क्या होगी, भतीजी होगी। अगर ये चाची है तो भी, चाचा है तो भी क्या होगी, ये भतीजी होगी। लेकिन भांजी क्यों लिखा है, भांजी देखो इंग्लिश के अंदर भांजी और भतीजी को एक ही वर्ड में बोला जाता है, इसलिए ये जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश का ट्रांसलेट किया गया है। भांजी किसके लिए आती है, मामा के लिए आती है या फिर मामी के लिए आती है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को ही राइट मानेंगे क्योंकि इसमें भतीजी दिया गया है, किसी अन्य ऑप्शन के अंदर भतीजी नहीं है। तो ए क्या होगा, ए हमारा भतीजी होगा। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर। तो यहाँ पे सी आप लोग कर सकते हैं। अगले वाले क्वेश्चन पे चलें, अगले वाले क्वेश्चन पे आप लोग आ जाइए। अगले वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सारे सब जबरदस्त हैं, अपने आप में अपने अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, सारे अच्छे लेवल के हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, किसने कहा, मोहन ने कहा। तो भाई सबसे पहले इस मोहन को पकड़ो एक बार, ये कौन हो गया, ये मोहन हो गया जो कहता है, और मोहन क्या है, लड़का है जो आपके सामने खड़ा है। आगे देखो क्या कहता है कि जो व्यक्ति तस्वीर में मेरी माँ के साथ में खड़ा हुआ है, मेरी माँ के साथ में, यानी कि मोहन की कोई माँ है वो ये हो जाएगी, ये मोहन की माँ हो गई। जो तस्वीर में, जो व्यक्ति तस्वीर में मेरी माँ के साथ खड़ा हुआ है वह मेरे पिता, मेरा पिता कौन होगा, वो मेरी माँ का पति होगा। तो ये क्या होगा, ये पिता हो गया, ये पिता हो गया, और इसके ऊपर कोष्टक लगा दो। मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। अगर एक चीज बताओ, मेरे पिता का कोई इकलौता पुत्र होगा तो वो तो मैं खुद ही हो गया ना। देख लो चाहिए, देखो मोहन ने कहा एक व्यक्ति की ओर तस्वीर में इशारा करते हुए कि वह मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। तो मेरी माँ का पिता कौन होगा, मेरा पिता होगा, और अगर उसका कोई इकलौता पुत्र है तो वो मैं खुद हो जाऊंगा। तो फिर मोहन से क्या संबंध है, उस व्यक्ति का, कौन से व्यक्ति का, जो मोहन बात कर रहा था तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, तो वो तो मोहन स्वयं है, यानी कि मोहन क्या है, स्वयं है। डी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाइए, अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। जो सारी कंडीशन होंगी वो मैं आपको खुद ही बताते चलूंगा। जब लक्ष्मी ने महेश को देखा तो उसने कहा, किसने कहा, लक्ष्मी ने महेश को देखा तो कहा। तो लक्ष्मी कहने वाली है, ये हमारी लक्ष्मी आ गई है, और लक्ष्मी क्या है, सरस्वती का रूप है, माँ लक्ष्मी देवी फीमेल है। ठीक है, आगे आ जाओ। कि वह
महेश की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी पुत्री। तो इस लक्ष्मी की कौन है? कोई पुत्री है, कि वह मेरी पुत्री, ये पुत्री आ गई। पुत्री के पिता, पुत्री का पिता कौन होगा? मेरा हस्बैंड होगा। तो ये क्या होगा? ये पुत्री का पिता हो गया, जो कोष्टक के अंदर आ गया। पुत्री के पिता के ससुर, तो इस पिता का ससुर कौन होगा? यानी कि इस पिता का ससुर, यानी कि ये पिता है, ये इसकी पत्नी है, तो इसका कोई पिता होगा, वो इसका ससुर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? ससुर। तो देखो, मैं, मेरी पत्नी और मेरी पत्नी का जो पिता है वो मेरा ससुर होगा। तो पिता के ससुर, पिता का ससुर ये होगा। पिता के ससुर का पुत्र है, तो पिता के ससुर का पुत्र कौन होगा? वो इस ससुर का पुत्र कौन होगा? वो इस लक्ष्मी का भाई होगा। तो ये कौन होगा? वो वह व्यक्ति होगा जिसकी ओर लक्ष्मी क्या कर रही थी? लक्ष्मी इशारा करके कह रही थी। तो ये कौन हो गया व्यक्ति? ये व्यक्ति का नाम महेश है, महेश। तो बताइए, महेश कौन है? लक्ष्मी का। तो महेश तो क्या हो गया इस लक्ष्मी का? महेश तो भाई हो गया। इसका मतलब ए ऑप्शन है राइट आंसर। ए ऑप्शन है राइट आंसर, बिल्कुल सही है। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगले वाले क्वेश्चन पे हम लोग आगे देखें। रमेश अपनी माँ के, तो देखो लिखते जाओ, ये हो गया रमेश अपनी माँ के, तो रमेश ये हो गया। अपनी माँ, ये उसकी माँ हो गई। अपनी माँ के दामाद, रमेश अपनी माँ के दामाद। अब इस माँ का दामाद कौन होगा? इस रमेश की कोई ना कोई बहन होगी, कोई ना कोई क्या होगी? बहन होगी। और इस बहन का कोई ना कोई क्या होगा? पति होगा, पति। तभी तो देखो, रमेश अपनी माँ के दामाद, यानी कि दामाद ये कैसे हुआ? ये पति, ये देखो, ये हो गया। देखो, मैं, मेरा पुत्र, मेरे पुत्र की बहन मेरी पुत्री का जो पति है वही तो मेरा दामाद होगा। तो ये कौन हो गया? दामाद। अब आगे देखो, माँ के दामाद की पत्नी, माँ के दामाद की पत्नी कौन आ जाएगी? ये दामाद की पत्नी, यहाँ पे ये वाला साइन यूज होगा। और दामाद की पत्नी कौन आ गई? ये उसकी पत्नी आ गई, पत्नी। दामाद की पत्नी की बहन है, तो यहाँ पे किसके बारे में? बहन से क्या संबंध है? तो दामाद की पत्नी और इसकी कौन क्या है? कोई बहन है, उससे आपको संबंध बताना है। किसका संबंध बताना है? रमेश का। कि रमेश कौन है? किसका? अपनी माँ के दामाद की पत्नी की बहन से क्या संबंध है? अपनी माँ के दामाद की पत्नी की बहन से क्या संबंध है? तो मुझे बताओ, अगर ये दामाद की पत्नी की बात करूं, इस दामाद की पत्नी, तो ये बहन ही हो गई। इसको भी हटा दो, इसको बनाने की तो दिक्कत है ही नहीं। क्योंकि देखो क्या बोला गया है? माँ के दामाद, माँ का दामाद ये हो गया। दामाद की पत्नी, तो ये वापस ये बहन ही हो गई, क्योंकि ये पति पत्नी है आपस में। और इस बहन की पत्नी की जो बहन है, तो इस पत्नी की कोई बहन बनाइए आप लोग। इस पत्नी की बहन मैं इधर लिख दूं, क्योंकि ये आपस में भाई बहन है, तो इधर मैं पत्नी की बहन लिख देता हूं। ये बहन हो चुकी है। तो अब मुझे बताओ कि बहन से क्या संबंध है? तो इस रमेश का इस बहन से क्या संबंध है? देखो, ये इसकी भी बहन है, ये क्या है? ये पत्नी है। तो इसके ऊपर हम लोग गोला लगाएंगे, गोला। ठीक है। तो देखो, मैं, मेरा भाई और मेरे भाई की बहन, मेरी बहन, तो ये आपस में क्या है? बहनें हैं आपस में। ठीक है। तो रमेश का इस बहन से क्या संबंध है? तो रमेश क्या होगा? इस बहन का भाई हो जाएगा। क्या होगा? भाई ये हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्या है? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगले, क्योंकि मैंने इस पत्नी को आगे बढ़ा दिया था, ठीक है, लेकिन पत्नी जब यहाँ पे दी गई है तो आगे बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, तो इसलिए इसको मैंने हटा दिया फिर। ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। देखो क्या बोला गया है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, संकेत करते हुए विकास ने कहा। कौन कहता है? विकास कहता है। तो विकास हमारा ये यहाँ पे आ गया। विकास ने कहा, क्या कहा? विकास ने कि उसके पिता, किसके पिता? एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए बोला है।
तो लड़का यहां पे आ गया, लड़का। और लड़के के अगर मैं पिता की बात करूं तो ये लड़के के पिता हो गए। ये कौन हो गए? लड़के के पिता हो गए। कि उसके पिता, पिता की मां कौन होगी? इस लड़के की दादी हो जाएगी। तो पिता की मां ये हो गई। उसके पिता की मां कौन? सुनीता। इस मां का नाम भी दिया गया है। ये कौन है? ये सुनीता है। ये सुनीता मैंने लिखा, ठीक है। सुनीता मेरी पत्नी की बहन की मां है। मेरी पत्नी, तो विकास की पत्नी कहां पे आएगी? देखो, विकास ये रहा आपका, और विकास की पत्नी आपकी ये आ जाएगी। कि विकास की पत्नी कोई है, विकास की पत्नी ये आ गई। विकास मेरी पत्नी, तो विकास की पत्नी, मेरी पत्नी की बहन, मेरी पत्नी की कौन होगी? बहन होगी। ये मेरी पत्नी की बहन हो गई। मेरी पत्नी की बहन की मां है। अगर मेरी पत्नी की बहन की मां है तो मुझे एक बात बताओ, लड़का का पिता और उसकी मां इसकी पत्नी की मां है, तो मुझे बताओ ये आपस में भाई बहन हुए कि नहीं हुए? इनमें हम बराबर का साइन लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? या फिर मैं एक बार इसको थोड़ा नीचे लिख के बताऊं आप लोगों को। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए मैं इस पिता को यहां पर लिखता हूं, ये पिता हो गया, और ये क्या हो गया? वो लड़का हो गया। तो पूरे क्वेश्चन को एक बार हम लोग दोबारा से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से संबंध आ रहा है। देखो, इसको मैं हटा देता हूं एक बार। ये देखिए, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए ये वो लड़का है। किसने कहा? कौन कहता है? विकास कहता है। विकास कह रहा है, क्या कह रहा है? कि उसके पिता की मां, ये उसकी मां आ गई। मां कौन है? सुनीता। उसके पिता की मां कौन है? सुनीता। मेरी पत्नी कौन? ये वाली। मेरी पत्नी की बहन ये, और मेरी पत्नी की बहन की मां है। इसका मतलब अगर ये इसका पुत्र है तो ये इस पुत्र की बहन होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। देखो, मेरा भाई और मेरी भाई की मां मेरी मां, तो इस बहन की मां है, तो ये बिल्कुल सही है। तो अब देखो क्या पूछा गया है कि सुनीता का कौन है? का मतलब कौन है? और विकास से, तो सुनीता कौन है? विकास की। ये आपको बताना है। इस विकास में और इस सुनीता में क्या रिलेशन है वो देखो। मेरी पत्नी की बहन मेरी साली का भाई मेरा साला, और साले की मां मेरी सास। तो ये सुनीता कौन होगी? ये सास हो जाएगी। अगर ये सास है तो विकास क्या होगा? दामाद होगा। तो विकास क्या हो जाएगा? दामाद होगा। तो यहां देखो क्या बोला गया है, सुनीता कौन है? सुनीता तो सास है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। बी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगले वाले क्वेश्चन पे आप लोग आ जाइए। ठीक है, 3 क्वेश्चन और बाकी हैं, फिर ये क्लास आपकी खत्म हो जाएगी। एक महिला का परिचय देते हुए रमन कहता है। अब देखो, रमन यहां पे हो गया, रमन, ठीक है। और महिला का परिचय देते हुए, तो वो महिला मैंने यहां पे लिख दी, महिला मैंने यहां लिखी है, बिल्कुल सही है। अब देखिए, रमन ने कहा कि यह मेरे पिता, तो रमन का कोई क्या होगा? पिता होगा। रमन का पिता हो गया, ये पिता हो गया, और रमन भी क्या है? लड़का है। ठीक है। पिता के ससुर, तो पिता का ससुर कौन होगा? पिता का ससुर वो होगा कि इसकी कोई पत्नी होगी, और इस पत्नी का कोई पिता होगा, और ये क्या होगा? ससुर होगा। अब देखिए, मेरे पिता जी के ससुर, मेरे पिता की पत्नी और उसका पिता ससुर होगा, तो ये क्या होगा? मेरे पिताजी के ससुर हो गए। ठीक है। मेरे ससुर की क्या है? पत्नी है। पिताजी के ससुर की पत्नी है, तो ये कौन होगी? पत्नी हो गई। तो ये क्या हो गया? ये महिला है। और कौन महिला है? रमन ने कहा है एक महिला की ओर इशारा देते हुए कि ये जो महिला है वो मेरे पिता के ससुर की पत्नी है। तो ये जो महिला है, ये जो महिला, वो इसके पिता के ससुर की पत्नी है। ये कौन है? ये महिला है। महिला है, बिल्कुल सही है। तो अब मुझे बताओ, रमन और उस महिला का क्या संबंध है, ये आपको बताना है। देखो,
महिला कौन है रमन की, का को क्या पढ़ेंगे, कौन है, तो महिला कौन है वो देखते हैं। मैं, मेरे पिता, मेरा पिता, मेरे पिता की पत्नी मेरी माता, मेरी माता का जो पिता है वो मेरा नाना, और मेरी नाना की जो पत्नी है वो मेरी नानी। तो महिला कौन होगी, महिला नानी होगी। और अगर रमन की बात करूं तो ये क्या होगा, नाती होगा, नाती, या फिर इसे क्या कह देते हैं, दोहिता कह देते हैं, दोहिता। तो अब देखो किसके बारे में पूछा गया है, महिला के बारे में, तो महिला क्या होगी, नानी होगी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, अगले वाले क्वेश्चन पे। बिल्कुल ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक लेवल का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा आराम से समझना। देखो ए है, ए वो एम का पति है। अगर ए एम का पति है तो आपस में पति पत्नी होंगे, और कौन पत्नी होगी, एम हमारी पत्नी हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। आगे देखो, मैंने आपको बताया जब भी जो आपको दिखे तो उसको पकड़ो और बाईं तरफ आते जाओ। किसके बारे में, जो पहला आए उसके बारे में बात की जा रही है। जो एन की भाभी है, जो एम है ना वो एन की भाभी है। तो मुझे एक बात बताओ, एन की भाभी कौन होगी। अगर एन की भाभी देखूं तो इसका कोई भाई होगा और भाई की कोई पत्नी होगी, भाई की कोई पत्नी होगी। अगर ये आपस में पति पत्नी है तो इसका मतलब एन किसका भाई है या बहन है, वो एक का है। अब देखो जो है, जो कौन, एम, एन की क्या है, भाभी है। देखो मैं, मेरा भाई, मेरे भाई की पत्नी मेरी भाभी, तो एन की भाभी कौन है, एम है। तो एम क्या है, भाभी है किसकी, एन की। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आगे देखो, एन आर और यू की बेटी है। जो एन है वो आर और यू की बेटी है, तो आर पिता भी हो सकता है और माता भी हो सकता है। तो आर और यू हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इनमें पता नहीं है कि पुत्र कौन है और पुत्री कौन है। ठीक है, आगे देखो, एम है, एम वो पुत्र वधु है, वो एम पुत्र वधु है किसकी, यू की। तो बिल्कुल एम अगर यू की पुत्र वधु है तो मुझे बताओ यू ए का, ए है वो यू का बेटा होगा। बिल्कुल सही है। मैं, मेरा पति या पत्नी, उसका बेटा या बेटी, और बेटे का भाई मेरा बेटा, और मेरे बेटे की पत्नी मेरी पुत्र वधु। बिल्कुल सही बात है। आगे देखो, ए है ना, ए वो यू से किस प्रकार संबंधित है वो आपको बताना है। अभी यू का तो डिसाइड ही नहीं कर पाए कि यू क्या है, तो इसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जो जितना दिया गया है उतना आप लोग देखो, ए यू से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि ए कौन है। तो भाई ए तो बेटा होगा, ए तो बेटा होगा, और ये माता भी हो सकती है, पिता भी हो सकता है, ये माता भी हो सकती है, पिता भी हो सकता है। तो ए के बारे में पूछा है, ए क्या होगा, बेटा हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। अगले वाले क्वेश्चन के अंदर, ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखिए क्या बोला गया, चित्र की ओर इशारा करते हुए देखकर रुचा ने सीमा से पूछा, रुचा ने सीमा से पूछा कि यह चित्र किसका है। किसने पूछा है, रुचा ने सीमा से पूछा है। सीमा ने जवाब दिया, तो जवाब देने वाला कौन हो गया, सीमा हो गया। और अभी मैंने आपको बताया जिसके द्वारा कहा जाता है, जो कहता है उसको पहले लिखेंगे। तो यहां पे कौन आएगी, यहां पे सीमा को ले आओ, यहां पे सीमा आ गई। और सीमा क्या है, लेडीज है, तो गोला लगा दो डायरेक्ट। ठीक है, सीमा ने जवाब दिया कि उसका बेटा कौन, एक चित्र की ओर इशारा करते हुए बोला था। ठीक है, कि उसका जो बेटा है वो मेरी बेटी। तो सीमा की बेटी कौन होगी, ये हो जाएगी, सीमा की बेटी ये हो गई, सीमा की ये बेटी हो गई। ठीक है, मेरी बेटी का पिता है, उसका जो बेटा है वो मेरी बेटी का पिता है। तो मेरी बेटी का पिता कौन होगा, जिससे मेरी शादी हो रखी है, यानी कि ये पिता हो जाएगा, ये पिता हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। अब कौन पिता है ये देखो, पहले देखो, सीमा ने जवाब दिया कि उसका जो बेटा है, एक चित्र की ओर इशारा करते हुए कहती है। मान लीजिए ये कोई चित्र है और इसका कोई बेटा है, इसका कोई बेटा है,
ठीक है, कि उसका जो बेटा है वो मेरी बेटी, ठीक है, मेरी बेटी का पिता है। मेरी बेटी का पिता कौन है? ये इस आदमी का ये बेटा कौन है? मेरी बेटी का पिता है। तो अब मुझे बताओ कि यहां से मैं ये संबंध निकाल सकता हूं कौन सा, कि यहां पर मैं डायरेक्ट ये स्टार मार्क लगा देता हूं, ये कौन होगा? वो चित्र वाला व्यक्ति होगा। अब देखो यहां पे क्या है, दोबारा समझते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या बोलता है कि उसका जो बेटा है, इस चित्र वाले पर्सन का जो बेटा है, ये बेटा हो गया उसका, वो मेरी बेटी का पिता है, मेरी बेटी का पिता है, इसका बेटा मेरी बेटी का पिता है। तो क्या बोला गया है? यह चित्र है वो किसका है? ये जो चित्र है वो किसका है, ये आपको बताना है। तो यहां पे देखो एक बार, ये जो चित्र है वो किसका हो सकता है? ये यहां ऑप्शन से आपको देखो सीमा से तुलना की गई है, सीमा 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 सीमा। ये चित्र है वो सीमा का है, ये वाला चित्र सीमा का है नहीं है। ये चित्र सीमा की सास का है। अभी ये कोष्टक मैं यहां पे नहीं लगा सकता क्योंकि कुछ भी हमें दिया नहीं गया है, इतना है कि यहां पे कोई चित्र है। देखो, मैं, मेरा पति, मेरे पति की चाहे पिता हो चाहे माता हो तो मेरा सास या ससुर होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ससुर हो सकता है यहाँ पे, या फिर सास भी हो सकती है, सास भी हो सकती है। तो यहां देखो, सीमा की बहन हो सकती है, नहीं होगी। सीमा की माता हो सकती है, नहीं होगी। तो सीमा की क्या होगी फिर? सास होगी। लेकिन हम यहाँ फिक्स नहीं बता रहे थे कि सास है या ससुर है, लेकिन ऑप्शन से पता लग गया कि सीमा की सास ही है 101%। इसका मतलब बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अब मुझे बताओ कि यार क्वेश्चन का लेवल कैसा था? सच में बहुत अच्छा लेवल मैंने आपको करवाया। तो इस क्लास में ये 20 क्वेश्चन आपके बिल्कुल कंप्लीट हो जाते हैं। अभी हम टोटल 85 क्वेश्चन हम इस चैप्टर में करेंगे। तो आगे के जो 65 क्वेश्चन हैं वो अगली 3 क्लासों में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, ये ब्लड रिलेशन का टॉपिक आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। मैं बिल्कुल बेसिक से अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, तो इनको बिल्कुल मजे से आप लोग करते रहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।